लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और 23 मई को ये भी पता चल जाएगा कि नई सरकार कौन बनाने वाला है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई, जिसके बाद देश का चुनावी पारा अचानक चढ़ गया। तय हो गया कि अब प्रधानमंत्री के प्रहार और तेज होंगे, राहुल गांधी का प्रचार और आक्रामक होगा, ममता फिर हुंकार भरेंगी। साइकिल से लेकर हाथी तक, घड़ी से लेकर तीर कमान तक, लालटेन से लेकर तीर तक और पंजे से लेकर कमल के फूल तक जोरदार जंग होगी। जनता हिसाब मांगेगी, नेता दावे भी करेंगे और वादे भी करेंगे। घोषणाओं का पिटारा खुलेगा, रैलियों का रैला निकलेगा और ईवीएम पर महाभारत भी होगी। लेकिन 2 महीने में देश का भविष्य उसी ईवीएम में कैद हो जाएगा। The MCC for the guidance of political parties and candidates comes into effect from today itself in the entire country. चुनाव का ऐलान हुआ ही था कि जीत के दावे शुरू हो गए। प्रधानमंत्री ने ट्विटर से ही 5 साल का हिसाब देना शुरू कर दिया। ट्विटर पर लिख दिया कि फिर एक बार मोदी सरकार। इस बार के चुनाव में बहुत कुछ ऐसा होगा जो पहले नहीं हुआ। खासतौर पर सोशल मीडिया को लेकर चुनाव आयोग ने खास तौर पर सतर्कता बरती है। चुनाव आयोग के मुताबिक ट्विटर, फेसबुक और गूगल ने वादा किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी विज्ञापन डाले जाएंगे वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं करेंगे। दूसरा अहम बदलाव ये होगा कि पहली बार ईवीएम पर केवल उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह ही नहीं बल्कि उम्मीदवार की फोटो भी होगी, ताकि अगर एक ही नाम के कई उम्मीदवार हों तो वो भी वोट देने वाले को सही उम्मीदवार की पहचान करने में कोई परेशानी ना हो। इस बार देश में कुल 90 करोड़ लोग वोट डालेंगे, जो 5 साल पहले के आंकड़े से करीब 8.5 करोड़ ज्यादा है। चुनाव अधिकारियों को आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी इस बार मोबाइल ऐप के जरिए भी दी जा सकती है और चुनाव आयोग ने दावा किया है कि महज 100 घंटे के अंदर हर शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। इस बार 10 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जो पिछली बार से 1 लाख ज्यादा है और वोट देने वालों को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया है। 1950 डायल करके अपने वोट से जुड़ी कोई भी जानकारी हासिल की जा सकती है। और 11 अप्रैल से देश में चुनावी कुंभ की शुरुआत हो जाएगी। 11 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, जिसमें 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 18 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, जिसमें 13 राज्यों की 97 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण का मतदान 23 अप्रैल को होगा, जिसमें 15 राज्यों की 115 सीटों पर लोग वोट डालेंगे। चौथे चरण में 29 अप्रैल को 9 राज्यों की 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण में 6 मई को 7 राज्यों की 51 सीटों पर वोटिंग होगी। छठे चरण में 12 मई को 7 राज्यों की 59 सीटों पर लोग वोट डालेंगे और 7वें चरण में 19 मई को 8 राज्यों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण होगा। इसके बाद 23 मई को वोटों की गिनती भी हो जाएगी और नतीजे सामने आ जाएंगे।